सभी को मसीह यीशु में नमस्कार। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर की बातें को रख सकूँ। Dear brothers and sisters, greetings in the name of Lord Jesus. I welcome you and I greet you. मैं जो विषय में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो विषय है सिद्ध बलिदान। Today, whatever subject I have, I want to discuss with you that is here. हम सिद्ध बलिदान को जानने से पहले हम उस बलिदान के विषय में देखें या जानें कि हमारा जो बाप दादाओं के समय में जो बलिदान किया जाता था, हम पहले उसे देखें। Whatever the sacrifice was being made during the olden days, during the ancestors, those things we will today study and learn about them. आखिर वो बलिदान जो हमारे पापों को कुछ समय के लिए दबा दिया करता था, ना कि उसे पूरे रीति से मिटा दिया करता था, वो बलिदान क्यों बंद कर दिया गया या क्यों उसे परमेश्वर नहीं चाहता था? क्योंकि अभी हम जिस इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 और 10 को हम देखते हैं तो पता चलेगा कि आखिर वो क्या चाहता था उस बलिदान को अगर नहीं चाहता था तो। We can understand today why God Almighty did not like that worship. And we will also see why that kind of worship was suppressing the sins which were being, for which the sacrifice were being made. इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 का मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। I would like to read about the book of Hebrews where these things are being described. Please note that. इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब पर उसका असली स्वरूप नहीं। Let us see the chapter 10, verse 1 onwards. ठीक है सर, मैं इसको पढ़ लूँ। Chapter 10, Hebrews chapter 10. देखिए इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ जो आप लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बैल और बकरों का जो लहू है वो हमारे पापों को कुछ समय के लिए दबा के रख सकती थी, ना कि उसे मिटा सकती थी। जस्ट लाइक एक दवाई के समान। किसी के पैर में अगर दर्द है, घुटने में दर्द है, तो वो दवाई खाता है, 10 सालों से दर्द है, लेकिन दवाई खाने पर वो ठीक हो जाता है और जब दवाई का असर खत्म हो जाता है तो वो दर्द फिर उठ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये बैल और बकरों का जो लहू है वो हमारे पापों को या हमारे बाप दादाओं के पापों को या फिर पुराने नियम में जो दिए हुए हैं। I would like to read Hebrews chapter 10, the respective verse. We will see one verse onwards. For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with the same sacrifices that they offered year by year continually make perfect those who draw near. Otherwise, would they not have keys to be offered? Because the worshippers, once cleansed, would have had no more feelings of guilt for sin. But in those sacrifices, there is a reminder of sins year after year. ठीक उस प्रकार उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो बैल और बकरों का जो लहू है वो हमारे पापों को अगर धो देता तो फिर उसका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता। अगर किसी ने 2018 में अपना बलिदान करके बैल और बकरों का लहू चढ़ाया तो उसे 2019 में भी उस साल का प्लस 2019 का भी दोनों ईयर्स का उसको बलिदान चढ़ाना पड़ता था। We can see in these verses which is being told, the sacrifices were being made year after year, and these bloods of goats and calves were not able to cleanse the sin of people.
ठीक उसी प्रकार यहाँ पे तीसरे पद में लिखा हुआ है कि परंतु उसके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था, क्योंकि यह अनोना है कि बैल और बकरों का लहू पापों को दूर करे। We will see the verse 3 in chapter 10 itself. Once again we'll see, but in those sacrifices there is a reminder of sins year after year, for it was not possible that blood of bulls and goats could take away sins. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर चाहता ही नहीं था कि बैल और बकरों का लहू से जब वो प्रसन्न नहीं होता था, तो इस प्रकार से बैल और बकरों का बलिदान चढ़ाए जाने के विधि को क्यों रखा गया? Dear brothers and sisters, we will have a question. If God did not want this kind of sacrifice with blood of goats and calves, then why it should not have been stopped during that time? Why it was continuing year after year? मेरे पढ़ने के द्वारा या मुझे इसको स्टडी करने पर मुझे ये जानकारी मिला कि परमेश्वर ये चाहता था कि इस बैल और बकरों के लहू के द्वारा जो उनको चढ़ाया जाता था प्रतिवर्ष, वो इस प्रकार से डरें और उस चीज़ को माने, और डरने के बाद वो पाप ना करें, ना कि उस पाप को करने के बाद तो बैल और बकरों का लहू को चढ़ाकर अपने पापों को धोएं। While going through these passages and studying the scripture, I could understand that one should have fear for not repeating the same sin. That's why this kind of sacrifice of blood of goat and calves were being made. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पे चेन पुलिंग के सामने लिखा हुआ रहता है कि बिना किसी कारण से अगर उस चेन की पुलिंग करते हैं तो उसमें आपको 500 से 1000 रुपये जुर्माना या फिर 1 साल की कैद हो सकती है। उसको पढ़ने के बाद व्यक्ति डरता था कि उस चीज़ को हमको बेवजह नहीं खींचना है। We can understand when we see and when we travel in the train, and you can see there is a sign that without any reason, if a person is pulling the chain, he will be liable of punishment of 500 rupees or 1000 rupees. Similarly, this was an warning. तो व्यवस्था में ये लिखने का मुझे ये जानकारी मिलता है या मुझे पढ़ने पर ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ये चाहता था कि हम इस बैल और बकरों का लहू जो हर साल हमको चढ़ाना पड़ता है उससे हम डरें और डरने के बाद पाप ना करें, ना कि हम पाप करते जाएं सालाना सालों साल और फिर साल के एक बार में हम बैल और बकरों का लहू चढ़ाकर अपने आप को शुद्ध करें। Here in this study, we have a lesson, and God wants to give this lesson that year after year with this sacrifice we must have fear of God, that we should not sin against Him and we should not continue in the same sinful life. इसलिए वो 5वें पद में लिखता है कि इसी कारण जब वो जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंटे तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। 8वें में लिखता है ऊपर तो यह कहता है कि ना तो तूने बलिदान और भेंटे और होम बलि और पाप बलियों को चाहा और ना उससे प्रसन्न होता है। This is the reason why the scripture in the same chapter 10 Hebrews, in verse 5 and 8, it tells, I would like to read verse 5, therefore when he comes into the world, he says, sacrifice and offering you have not desired, but a body you have prepared for me. Verse 8, after first saying, sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin you did not desire, neither had pleasure in them that are offered according to the law. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता तो फिर क्या चाहता था वो? I would like to tell you and ask you, if God did not want the sacrifice, then why these sacrifices were being made? क्या बाइबल में एक जगह में लिखा नहीं है कि बलिदान से ज़्यादा आज्ञा मानना परमेश्वर को पसंद है? Whether it is not written in the scripture that instead of sacrifice, God wants obedience to His commandment. क्या आप लोगों को पता है कि लिखा हुआ है कहीं पे कि आज्ञा मानना परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के जैसा है, उसकी आज्ञा को मानना? Whether it is not written that instead of obeying the God's command, one should go for the sacrifices of worship.
लेकिन पुराने समय में लोग जब परमेश्वर की पापों को या आज्ञा को नहीं मान पाते थे, but people were not able to comprehend about the commandment of God during those days. तो वो सोचते थे कि चलिए कोई बात नहीं, पाप तो हो गया है, तो हम सालाना जब अपने पापों को मानने का समय आएगा तब हम बैल और बकरों का लहू चढ़ाकर हम शुद्ध हो जाया करेंगे। मतलब ये एक बना लिए थे उन्होंने, विधि बना लिया था कि पाप हो गया है तो बैल और बकरों का लहू चढ़ा लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। There was an understanding among those people of olden days. They were thinking, even after we are committing a gravest sin, we have an opportunity that this year or next year we'll go and offer the sacrificial offering to God, and we will be cleansed from our sins. And they were continuing like that. Year after year they were committing sin, and they were going to worship with the offerings of sacrifices. इस विधि को बनाने के कारण से परमेश्वर चाहता था कि वो पाप ना करे, लेकिन मनुष्य इस विधि को बदल कर ये करने लगा कि पाप करने के बाद हम बलिदान चढ़ा दिया करेंगे। And they have this tradition. It became like a tradition only. Year after year they will commit sins and grave sins also, and they will go to offer the offerings of sacrifice for the forgiveness of sins in the temple. तो परमेश्वर ने देखा कि इस प्रकार से लोग तो अपने पापों के बलिदान के लिए बैल और बकरों का लहू चढ़ाते हैं, जो उनके पापों को माफ तो नहीं करता है परंतु थोड़े समय के लिए दबाया करता था। People have the same understanding, even though the sacrifices for the remission of sins were suppressing the sins, but actually their sins were not being forgiven. आइए हम इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए 3 लड़के अगर गाड़ी में जा रहे हैं बाइक चलाते हुए, तो एक गाड़ी चलाने वाला लड़का कहता है कि देखो आगे पुलिस वाला चेक कर रहा है, तो पीछे वाला बोलता है कोई बात नहीं, चालान ही काटेगा, हम पटा देंगे, या मेरे पापा तो मंत्री हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी पाप करने के बाद हम बोला करते थे पुराने नियम में, या अभी मैं जो सिद्ध बलिदान में जब नए में आएंगे तो उससे भी ज़्यादा बद से बदतर हालत हो चुका है। We can have an example. Like young people, 2 young persons driving a two-wheeler in the road, and person who is driving is a little bit worried, but the pillion, the person who is riding bike side, he tells, my father is minister, even if you break the traffic rule, don't worry, my father is a minister, let the police traffic person cut the challan, I will not worry, I will go ahead with breaking the traffic rule. अगर किसी व्यक्ति को पता रहे कि पाप करने के बाद उसको जुर्माना कितना पटाना है या किस प्रकार से उसका हालत होने वाला है, तो उस जुर्म को करने में या उस पाप को करने में उसे डर नहीं लगता है। The person who is committing sin or committing offense, he knows the quantum of punishment. He will not worry about the punishment, and he will continue. This is the punishment, quantum punishment, small or big. He will continue to commit the sin and offense. अब मैं पुराने नियम से लेकर अब मैं अपने नए बलिदान, जो सिद्ध बलिदान, जो उत्तम बलिदान के विषय में जो परमेश्वर ने हमें दिया, मैं एक ऐसी दवाई के विषय में बोलना चाह रहा हूँ जो आपके पापों को दबाता नहीं परंतु जड़ से मिटा देता है। Now I have been talking to you about the olden system, old law for the forgiveness of sin through the sacrifice. Now we'll see in the New Testament the new method or new medicine which is meant for the forgiveness of sin, because the olden system, the sins were not being forgiven or exactly being forgiven, but they were being suppressed. So we'll see exactly the correct medicines or method of forgiveness of sin in the New Testament. मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए कैसे कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ, लेकिन यीशु मसीह के जो बलिदान का जो हम फ़ायदा उठा रहे हैं और जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ना, उस विषय में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। I will not be elaborating about the details of how Jesus Christ is giving us the solution of forgiveness of sins and offenses, but exactly I would like to explain how our sins are being forgiven.
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार पुराने नियम के लोग, पुराने समय के लोग पाप करने के बाद बलिदान किया करते थे, ठीक उसी प्रकार हम भी आज हम पाप करते हैं और हमारे पापों को हम क्या नाम देते हैं? हमारे भूल चूक के पाप को। और हम रात को क्या बोल के घुटने में टेक के प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे भूल चूक के पापों को माफ़ कर। क्यों? ताकि हम दूसरे दिन फिर से पाप करने के लिए तैयार हो जाएं। And now sometimes what we do, we accept or confess our sins which are by mistake committed. While we pray in the evening by kneeling ourselves, and we pray to God that our these sins of mistakes may be forgiven. पुराने समय में उनके पाप हो जाने पर तुरंत उनके गलतियों की सजा और उनके न्याय में फुर्ती किया जाता था। Olden days, for the offenses and crimes or sins, people were immediately being given punishment. उनके पापों को वो तुरंत ना मर करके उनके पापों को थोड़े समय के लिए दबा दिया जाता था, ना कि मिटा दिया जाया करता था। Their sins were being forgiven immediately, but sometimes their sins were also being suppressed. क्या आज उससे ज़्यादा हालत बद से बदतर नहीं हो गया है? क्या हम परमेश्वर के उस उत्तम बलिदान को हम उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? Today, it might be happening that we must be misusing the method of forgiveness of sins, and let us consider about this, that we should not continue of committing the mistakes or offenses. क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आज हम पाप करते हैं तो हमारे लिए तुरंत किसी प्रकार का एक्शन या किसी प्रकार का तुरंत न्याय का फुर्ती नहीं किया जाता है। ये बाइबल में लिखा हुआ भी है। It has been written in the scripture, one of the reason of continuance of committing sin is today's time, that people have the realization that for their sins there is no punishment immediately. That's why they are committing the sins. तुरंत नहीं होने के कारण से, तुरंत फुर्ती नहीं होने के कारण से, तुरंत हम पाप करके नहीं मर जाने के कारण से हम उसका फायदा उठा रहे हैं। We are perhaps misusing this situation because there is no immediate punishment for our committing sin or offenses. That's why this situation has come, that we continue to commit the sins. क्योंकि हमको पता चल गया है, क्योंकि ये अनुग्रह का युग है। And we know that this is the time of healing through aloe vera. हम जो भी पाप करते हैं तो उसका फुर्ती नहीं दिखाया जाता है कि हम तुरंत मर जाएं, इसलिए हम उसका फायदा उठा रहे हैं आज। And because we are not given the capital punishment this time for our committing sins, and we have the advantage of continuing the sin. तो हम उसके उत्तम बलिदान जो एक ही बार चढ़ाया गया और हमारे पापों को दूर कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। And Lord Jesus Christ has done one given solution, that once for all He has removed all the sins, took away all the sins, and He sacrificed Himself, and this is the greatest solution for us. हमको क्यों ऐसा लगता है कि हम जानबूझकर भी पाप करते हैं और हमारा पाप हमें भूल चूक का पाप लगता है और हम रात्रि में घुटने टेक कर बोलते हैं कि मेरे भूल चूक के पापों को माफ कर मेरे प्रभु? Why we think that we have committed our sins with just casual mistakes, and this must be forgiven, and we kneel down in the evening and pray to God that God forgive my sin. उसका एक बहुत अच्छा कारण लिखता है नीति वचन का लिखने वाला जो बुद्धिमान व्यक्ति की नीति वचन में। The book of Proverbs, in the book of Proverbs, the writer gives a good explanation about this condition. Let us see the book of Proverbs. नीति वचन में एक जगह लिखा हुआ है 16 का 2 का नीति वचन 16 उसका 2 में We will see the Proverbs chapter 16 verse 28. कि एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य की दृष्टि में तो बहुत सही जान पड़ता है। There is a way or path which seems to man to be very good and correct. कौन सा ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में विनाश होता है? And what is this way or path which leads ultimately to the destruction? आपका मार्ग मैं नहीं जान सकता कि आप किस मार्ग में चल रहे हैं और आपका मन उसे कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, परमेश्वर की दृष्टि में मैं सही कर रहा हूँ। And I do not know which path or way you are following, but you might be thinking that this path is correct for you, but God may not like this path.
मनुष्य का सबसे बड़ा जो लूज पॉइंट या फिर लॉस पॉइंट बोलना चाहिए, जो उसकी बुराई है कि उसका मार्ग उसे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। And gravest mistake a man is committing that he thinks his way or his path is correct which he is following. मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि एक 16 से 17 साल का लड़का या लड़की अगर किसी प्रकार के काम को करते हैं तो उसके माँ बाप उसे समझाते हैं तो वो कहता है कि मेरे को उनकी बातें समझ में ही नहीं आती क्योंकि मुझे मेरा मार्ग सही लगता है। And I'll give you one example, a boy or a girl of 16, 17 years, and when they are objected by their parents about their conduct, they think that whatever my parents are telling or our parents are telling, we do not understand what they are telling us. मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र होने के नाते मैं करीबन हर एक दिन में 2 या 3 परिवार से मिलता हूँ जो अन्य जाति होते हैं या कुछ क्रिश्चियंस होते हैं। Being an insurance advisor, I happen to meet every day 2 or 3 families, and it happens that they are either non-Christians or Christians. तो वो लोग कहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो मेरी बातों को समझते ही नहीं है, वो कहते हैं कि मुझे आपकी बातें ही समझ में नहीं आती है आप जो बोलते हैं। Parents generally complain about their children that our children do not understand what we are telling to them, and they do not follow our advices, and whatever we tell they do not understand. और जब हम उनके बच्चों से बात करते हैं तो उनके बच्चे कहते हैं कि मेरे माँ बाप अपनी जगह सही है लेकिन मैं भी अपनी जगह में सही हूँ। When it is asked to those children, boys and girls, they say that our parents might be right in their place, but we are also correct in our place. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को अपनी दृष्टि में तो बहुत सही जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में विनाश होता है। Brothers and sisters, I would like to tell you which is the way which looks to be good, but it leads to ultimate destruction. क्या कोई मनुष्य बता सकता है किसी मनुष्य के मार्ग को कि तो आप गलत कर रहे हैं? Any person can tell other person who is following his path, and he tell that that path is correct for him or किसी मनुष्य के व्यवहार को जानने के लिए हम कैसे पता करें कि वो मनुष्य परमेश्वर के उस उत्तम बलिदान को आज भी उसका सही उपयोग कर रहा है या उसका दुरुपयोग कर रहा है? How we can tell a person whether he is rightly using the sacrifice made by our Lord as a right path? हमारे छत्तीसगढ़ में एक अच्छी कहावत है कि अगर किसी लड़के के लिए लड़की या किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, in our Chhattisgarh there is a tradition when people go for alliance for a girl or for a boy. लड़के के व्यवहार को जानने के लिए उनके माँ बाप से, उनके पड़ोसी से, प्लस उसके कुछ दोस्ती यारों से हम पूछा जाता है कि लड़का कैसा है। And when they go for such alliance, usually what is done that the conduct of boy is explored. उनके How his conduct is there. उसके 4 दोस्तों से आप मिलके जान जाएंगे कि लड़का कैसा है, क्योंकि उसकी संगति उसे बता देगी कि वो किस व्यवहार का, किस नेचर का है। And it happens that if we contact 4 of his friends, and his company clearly tells how his conduct is. लेकिन इस मसीह जगत में किसी व्यक्ति को जानने के लिए हम कैसे पता करें कि ये सच्चा मसीह है कि भक्ति का भेष धारे हुए है? In our Christian community, how we'll understand that how a person is having a good Christian conduct with him? क्या हम उनके 4 दोस्तों से मिलने जाएं? Whether we should go to ask to his 4 of the friends about his conduct? मैं अभी आप लोगों को एक बहुत अच्छा रास्ता बताऊंगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। Dear brothers and sisters, I am going to tell you the wonderful path which one should follow in Christian life. आप उनके 4 दोस्तों को मिलने जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनके 4 मोबाइल में ऐसे 4 एप्लीकेशन के विषय में बताऊंगा जो इससे आप उनको जान पाएंगे कि वो परमेश्वर में बना हुआ है या फिर सिर्फ भक्ति का भेष धरा हुआ है। I would like to tell you that you need not go to ask anyone about his conduct, but I would suggest it is mobile. यस सर। If you see his mobile, you will know what is his Christian life. सबसे पहला एप्लीकेशन है उसका व्हाट्सएप। If you see about the application of WhatsApp in his mobile. उसका दूसरा एप्लीकेशन है उसका फेसबुक। And his application, another application is his Facebook.
और एक तीसरा एप्लीकेशन है उसका यूट्यूब, and his another application is YouTube. और उसका चौथा एप्लीकेशन है जो अभी बहुत ज़्यादा हाल ही में बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है और उसका मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोडिंग हो चुका है, वो है टिकटॉक। The latest and the highest application about his conduct we can see in each. What is that? टिकटॉक बोल के एक एप्लीकेशन है I जी। do not know about TikTok. So these are the 4 applications that will tell about the conduct of Christian youth. आप एक व्हाट्सएप किसी व्यक्ति के व्हाट्सएप चैटिंग से आप जान सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसके फेसबुक में लाइक और उसके कमेंट्स को देख के आप जान सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। उसका यूट्यूब में कौन से वीडियो सर्च करता है, उस वीडियो से आप जान सकते हैं कि वो किस प्रकार का और किस नेचर का व्यक्ति है। Through the use of his using the WhatsApp and the Facebook and YouTube about these videos and chit chatting and all this, we can know the person's conduct. मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के पास कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं? प्लीज़ अपने हाथ को ऊपर करके बताएं। Please raise your hands who are using all these applications of WhatsApp, Facebook or YouTube. देखिए यहाँ पे बैठे हुए करीबन 60% लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। मैंने आपको कितने सरल तरीके से बताया। I have told you in very simple way that many or around 60% of our people are using these applications of mobile like Facebook, YouTube and WhatsApp. और इसके अलावा एक और बहुत अच्छा तरीका है किसी व्यक्ति को जानने के लिए कि ये मसीह में है या सच्चा मसीह है या भक्ति का भेष धरा हुआ है। There is very wonderful good method to understand whether a person is in a Christian life or not, whether he is following the Christian values or not. हम में से कितने लोग अपने अपने मोबाइल में पासवर्ड रखे हैं? पैटर्न हो या फिर पासवर्ड हो या फिर फिंगरप्रिंट हो, कितने लोगों ने अपने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखा हुआ है? How many of our people are here who are using the password in the mobile or for the applications of these things? मैंने भी अपने मोबाइल में बहुत ज़्यादा पासवर्ड डाल के रखा है। Even in my mobile I have put so many passwords. मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने मोबाइल में क्यों पासवर्ड डाल के रखा है, क्योंकि ये पासवर्ड डालने का कारण मेरा परमेश्वर जानता है, मैं जानता हूँ, और मैं भी आप लोगों को नहीं पूछना चाहता कि आप अपने मोबाइल में पासवर्ड क्यों डाल के रखें। I have put the password for the reason which I know and my Lord knows why I have kept these passwords. क्या आपको मालूम है किसी चीज़ को छुपाने के लिए पासवर्ड डाला जाता है? Do you know that it is needed that for to hide anything we need the password? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बुरे चीज़ को छुपाने के लिए पासवर्ड डाला जाता है, अच्छी चीज़ों को भी। आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, आपका पैन नंबर हो सकता है, आपका ATM का पिन नंबर हो सकता है। I am not saying that we need the password to hide the wrong things, but even the good things like bank account number, other PIN numbers, we need these passwords. लेकिन आप पासवर्ड क्यों डाल के रखे हैं वो आप जानिए, और परमेश्वर आपके मैटर को जानेगा। जिस प्रकार से मैंने जो पासवर्ड डाल के रखा है वो मेरा परमेश्वर जानेगा कि मैंने क्यों डाल के रखा है। About your password you should know and Lord should know, but for my password I know and even my Lord knows. मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे ऐसे मसीह परिवार के लोगों को बोला है कि अपने मोबाइल का पासवर्ड खोल के दीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, यूट्यूब का हो या फिर आपके फ़ोन की गैलरी हो, और मैंने उनका चेहरा देखा। And I have asked a few of our friends to give the number of password about these things, and I could see their expression on the face. वो मुझे भांति भांति के सवाल पूछते हैं कि क्यों आप मेरा मोबाइल का पासवर्ड खोल के They देखना are चाहते हैं। asking many questions. Why you are asking the password of these things in my mobile? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मेरे को बताने का सबसे बड़ा यही कारण है कि हम भक्ति का भेद धरे हुए हैं और परमेश्वर के उसी बलिदान को हम सोचते हैं कि हमको जब मनुष्य को पता नहीं चल रहा था, परमेश्वर को पता नहीं चल रहा होगा। And to understand all these things, secrets of the sacrifices and forgiveness of sins, all offerings, it is right to approach God Himself to understand these things. तो उस सिद्ध बलिदान का आज हम दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पुराने नियम के लोग पाप किया करते थे और बैल और बकरों को लहू चढ़ा के सोचते थे कि अरे हम तो पाप से धुल चुके हैं। यहाँ तो भी वैसे ही हो रहा है हमारे साथ में। परमेश्वर न्याय तुरंत करता नहीं है और हम पाप पे पाप किए जा रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता, क्योंकि नीति वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य को अपना मार्ग अच्छा लगता है। उसको जब तक यकीन ही नहीं होगा कि मेरे से पाप हो रहा है तो वो क्यों कर मानेगा। Like in olden days, there were the practice of offering of blood of animals. Even in this latest and today's the greatest
sacrifice of our Lord Jesus Christ, there is delay in punishment for our sins, and that makes us to continue in the sin because we are not having the punishment. कल के हमारे स्पीच में ब्रदर डी ने एक बहुत अच्छी बात बोला कि बाइबल जब भी हम पढ़ते हैं हमको फ्रेश और नया लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस युग का और आप लोगों के एज से थोड़ा कम हूँ, और मैं कम उम्र का, और अपने साथ वाले लोगों से मिलने के कारण से पता चलता है कि वो बाइबल पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मुझे बोर लगता है। Yesterday we learned from Brother Gill how this Bible or scripture is refreshing our life. As and when we read or we continue to read this Bible, we need get the refreshment or refreshness. But when I read the Bible, I feel sometimes bored, or many of our people, young people tell that it is really boring work. तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कोई मनुष्य किसी एक व्यक्ति से इसलिए नहीं मिलना चाहता है क्योंकि वो उसकी बुरी बातों को बताता है तो उसे पसंद नहीं है, उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी बुराइयों को बताता है। ठीक इसी प्रकार जब आप बाइबल खोलेंगे तो बाइबल हमारी बुराइयों को बताता है, इसलिए शायद हमको पढ़ने का मन नहीं करता। When two friends meet each other, then one friend tells about his weaknesses or his wrong conduct, then afterwards he discontinues to meet that person because he knows his weaknesses and wrong conducts. Similarly, when we read the Bible, we understand our weakness and our wrong conduct, and this is one of the discouragement. मैं ये लास्ट में आप लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर के उस सिद्ध बलिदान को हम तुच्छ न जानें और अपने पापों के करने के बाद हम उसे ये ना जान सके कि हम वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं आखिरी में आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ के समाप्त करना चाहूँगा, उसका याकूब उसका 1:22 से लेकर 25 तक। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 22 से लेकर 25 तक मैं पढ़ दे रहा हूँ तुरंत आप लोगों के लिए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन के सुनने वाले हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण पर देखता, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है परंतु भूल भी जाता है। क्या हम इस प्रकार से यहाँ आके बैठे हुए हैं? I would like to ask you or request you that we should continue the study of Bible even though we are seeking forgiveness of sin, and there is a very good suggestion in book of James, letter of James, chapter 1, 22 onwards. So I would also read it. यदि कोई अपने आप को 26 में अच्छी बात लिखी हुई है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा देता है तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। I would like to read James chapter 1, verse 26. If any man among you seems to be religious and does not bridle his tongue but deceives his own heart, this man's religion is useless. सर बाहर गया, मुझे 5 मिनट और मिल सकता है? I would like to request if I am given another 5 minutes. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बैठ के सुनने वाले नहीं और यहाँ से अपने अपने घर की ओर लौट के भूल जाने वाले ना बने। It is requested that you do not become hearers at this place, but you remember these things even after you leave and go to the homes. ये तो वही बात हो जाएगा जो अपने आप को धोखा देता है कि हम आईने में अपना चेहरा देख कर निकले हैं। आप सभी लोग अभी आईने में अपना चेहरा देख के आए हुए हैं। आप बता सकते हैं जब आप उस समय आईने में देखे थे और अभी आप कैसे दिख रहे हैं? Because every time when you prepare yourself, you look at mirror and you come and after you go, remaining here, can you see whether you are the same person which you saw in your mirror before leaving? मैं 26 को फिर से एक बार आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा कि यदि कोई जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। I would like to again reiterate that this verse 26 should be read, and it should not be that you are deceiving तो सिर्फ सुनने वाले नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले और करने वाले बने। आप लोगों ने बहुत धैर्यता और बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ।
So, brothers and sisters, please become hearers, not only hearers, but doers of the good words after hearing the